पौराणिक कथा माँ दुर्गा। माँ दुर्गा। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक राक्षस रहता था। वह बहुत क्रूर और दुष्ट था। कई युद्ध जीतने के बाद वह इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने पूरी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया और खुद को उसका राजा घोषित कर दिया। महिषासुर अपनी शक्ति से इतना प्रसन्न था कि वह स्वर्ग पर भी शासन करने के लिए ललायित हो उठा। उसने सोचा, अगर मैं स्वर्ग को भी नियंत्रित कर लूं तो देवी देवता मेरे अधीन रहेंगे, फिर मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जब स्वर्ग के शासक भगवान इंद्र ने सुना कि महिषासुर स्वर्ग पर नियंत्रण करना चाहता है तो वे बहुत चिंतित हुए। भगवान इंद्र ने यह सुझाव देकर महिषासुर के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की कि राक्षस पृथ्वी पर शासन कर सकते हैं, जबकि स्वर्ग पर वे स्वयं ही शासन करेंगे। इस प्रकार राक्षस पूरी दुनिया पर शासन कर सकते थे, लेकिन महिषासुर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महिषासुर ने सत्ता को साझा करने से मना कर दिया था, इसीलिए वह अब केवल एक ही विकल्प बचा था, देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध। महिषासुर के खिलाफ लड़ने के लिए सभी देवताओं ने एकजुट होकर सेना का गठन किया। यह युद्ध महीनों तक चलता रहा। महिषासुर बहुत बलवान और शक्तिशाली था, अतः देवगण राक्षसों को नहीं हरा सके और महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया। तत्पश्चात देवी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। वे असहाय थे। उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ मिलकर महिषासुर को हराने के लिए एक शक्तिशाली देवी माँ दुर्गा का निर्माण किया। उनकी 10 भुजाएं थीं। माँ दुर्गा की सुंदरता और शक्ति बेजोड़ थी। जब माँ दुर्गा युद्ध के मैदान में पहुंची तो राक्षस डर गए। वे एक शक्तिशाली शेर पर सवार थीं और सभी देवताओं के हथियार लिए हुए थीं। माँ दुर्गा ने महिषासुर द्वारा भेजे गए राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने अपनी शक्ति और दिव्य हथियारों का प्रयोग करके सभी राक्षसों को हरा दिया। अपनी सेना को पराजित होता देख महिषासुर ने एक शक्तिशाली भैंसे का रूप धारण करके माँ दुर्गा से युद्ध किया। भैंसे के रूप में महिषासुर ने काफ़ी तबाही मचाई। माँ दुर्गा ने जब उसे पाश फेंककर बांधना चाहा तो उसने अपना रूप बदल लिया। महिषासुर ने पहले एक भैंसे का रूप धारण किया, फिर एक शेर का, फिर एक हाथी का और अंततः फिर एक भैंसे का रूप धारण किया, लेकिन माँ दुर्गा ने हर बार उसे घायल किया। जब माँ दुर्गा ने अपनी तलवार से हाथी के रूप में प्रकट हुए महिषासुर की सूंड काट डाली तो वह फिर से भैंसा बन गया, लेकिन इस बार माँ दुर्गा पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने पूरी ताकत से उसका सामना किया। माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर के गले पर वार किया, फिर तलवार से उसका सिर काट डाला। इस प्रकार महिषासुर माँ दुर्गा के चरणों में मृत अवस्था में गिर गया। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर को मौत के घाट उतारे जाने पर सभी देवता और पृथ्वी लोक के वासी हर्षोल्लास से झूम उठे। वे माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे।